बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी प्रेमियों से जय सच्चिदानंद। आज संसार का हर इंसान शांति चाहता है, सुख चाहता है, लेकिन शांति मिले कैसे? हर कोई ये कहता है कि मैं अशांत हूं, मुझे शांति चाहिए। अब संत महापुरुष पूछते हैं कि पहले तुम ये बताओ कि तुम अशांत कैसे हुए? भाई, कोई अशांत होने के लिए किसने तुम्हें नुस्खा बताया कि ये नुस्खा, ये फॉर्मूला है कि तुम अशांत हो जाओ? जो तुम उस फॉर्मूले से अशांत हो गए और अब शांति के लिए कोई फॉर्मूला ढूंढना चाहते हो, प्राप्त करना चाहते हो। पहले ये तो पता लगे कि अशांत हुए कैसे, तो शांति के बारे में भी विचार किया जाएगा। अशांत होने का पता न लगे तो शांत कैसे हो सकेंगे? तो एक मित्र अपने मित्र से कहता है कि मैं शांति प्राप्त करने के लिए फलां आश्रम में गया था, फिर वहाँ से फिर एक बार मौका मिला तो मैं उस आश्रम में गया था, फिर एक उस शिविर में गया था, ऋषिकेश गया था, हरिद्वार गया था, न जाने कितने आश्रमों के नाम बताए, कितने तीर्थों के नाम उसने बताए, लेकिन कहता है कि कहीं शांति नहीं मिली। तो फिर वही सवाल आता है कि वो दूसरा मित्र उससे पूछता है कि तुमने अशांति सीखने के लिए किस आश्रम में गए, पहले ये बताओ। अशांति के लिए तुम कहां कहां गए? अशांति प्राप्त करने के लिए उसके लिए भी तो कहीं गए होंगे, किसी मठ में, किसी आश्रम में, किसी डेरे में, कहीं से तो प्राप्त की होगी अशांति। तो फिर कोई जवाब नहीं। या कोई गुरु तुम्हें मिला, कोई गुरु किया था, तुमने अशांति सीखी हो उससे, तो फिर संत कहते हैं कि उस आदमी से पूछो, उस आदमी से कहो कि तुम फिक्र छोड़ दो शांति की, शांति चाहिए तुम्हें, शांति के लिए भटक रहे हो, शांति के लिए भटकना छोड़ दो, शांति के लिए चिंता करना छोड़ दो। पहले आप ये बताओ कि तुम अशांत कैसे हुए, क्योंकि जो अशांत होने का ढंग है उसी में रहस्य छुपा है शांत होने का भी। और कहीं भी कोई भी किसी भी प्रकार से शांति की खोज कर ही नहीं सकता। अशांत होते हैं हम। क्यों होते हैं अशांत? कि जिंदगी के साथ बड़ा जोर से चिपक जाते हैं। जो जीवन का प्रवाह चल रहा है उसके साथ हम चिपक जाते हैं, उस प्रवाह को चलने नहीं देते।
यानी जिंदगी जिस तरह बह रही है उसको बहने नहीं देते, तिनका बनकर उसके बहाव को रोकने का प्रयास करते हैं। जिंदगी को रोकने का भरपूर प्रयास करते हैं, अड़ जाते हैं, उनके आगे आड़ लगा देते हैं तो अशांत हो जाते हैं। उस तिनके की तरह सीधे अगर बह जाते, यानी अपने आप के विचारों को, जैसे जिंदगी का बहाव है उसको आड़े लगाने की बजाय उसके बहाव के साथ हम अपने आप को बहने दें तो अशांति का कोई कारण ही नहीं, फिर अशांत हम होते ही नहीं, अशांत रहेंगे ही नहीं। हमारा जीवन के प्रति जो ढंग है, हमारा जो तरीका है संसार के प्रति, जीवन के प्रति, उससे वो जो हमारा वे ऑफ लिविंग है उससे हम अशांत होते हैं और शांति हम खोजते हैं कि किसी मंत्र से मिल जाए, किसी माला से मिल जाए, किसी आश्रम मात्र पर जाने से मिल जाए, किसी के संपर्क मात्र से मिल जाए। शांति हम खोजते हैं कि किसी के आशीर्वाद से मिल जाए, किसी चमत्कार से मिल जाए, शांति हमें परमात्मा की कृपा से मिल जाए। हम अशांत होने का पूरा इंतजाम करते चले जाते हैं, एक बार नहीं, हर बार, बार बार, जहां भी हमें मौका मिलता है हम अशांत होने की पूरी कोशिश करते चले जाते हैं और फिर शांति खोजते रहते हैं। तब ये शांति की खोज सिर्फ एक और नई अशांति बनती जाती है। एक अशांति से छुटकारा मिला नहीं कि दूसरी अशांति हम प्राप्त कर लेते हैं, प्राप्त करते जाते हैं और कुछ नहीं होता। इसलिए साधारण आदमी साधारण रूप से अशांत होता है, धार्मिक आदमी असाधारण रूप से अशांत हो जाता है, क्योंकि वो कहता है शांति भी चाहिए और वो जो चाहिए था सब, वो तो चाहिए ही चाहिए। वो धन भी चाहिए, वो यश भी चाहिए, वो पद भी चाहिए, वो सब तो चाहिए ही और शांति भी चाहिए। उसकी फहरिस्त में, उसकी लिस्ट में एक आइटम चाह का और बढ़ गया। जो धार्मिक आदमी है, साधारण आदमी, जो सीधा साधा आदमी है, सरल आदमी है, वो तो केवल अशांत होता है। लेकिन धार्मिक आदमी जो थोड़ा विशेष है, वो विशेष रूप से अशांत हो रहा है, क्योंकि उसको कुछ ज्यादा चाहिए, वो अपना ज्यादा अधिकार बनाता है, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, फिर बाद में कहता है शांति भी चाहिए। इतनी अशांतियां तुमने मांग ली, अब शांति मांग रहे हो। वो कहता है परमात्मा भी चाहिए, वो धार्मिक इसलिए है कि परमात्मा भी चाहिए, तो उसकी अशांति तो बढ़ेगी। इसलिए किसी के घर में एक आदमी तथा कथित धार्मिक हो जाए, आजकल दुनिया में क्या चल रहा है कि घर में अगर एक आदमी धार्मिक हुआ है, वो खुद तो अशांत होता है, बाकी लोगों को भी अशांत कर देता है, शांति उनकी भी रहने नहीं देता, उनकी शांत स्थिति में भी रोड़े अटकाता है, सबको गड़बड़ कर देता है। जो उसको शांति चाहिए, जो शांति चाहते हैं,
ये शांति की चाह भी उसके लिए अशांति बन जाती है। शांति की चाह ही क्यों है? शांति की कामना क्यों है? क्यों कामना करते हैं शांति की? शांति की कामना ही अशांति बन जाती है। शांति कभी चाही नहीं जा सकती, मांगी नहीं जा सकती, उसकी कामना नहीं की जा सकती और उस कामना को पूर्ण नहीं किया जा सकता। सिर्फ अशांति को समझा जा सकता है, शांति को ना चाहा जा सकता है ना समझा जा सकता है, क्योंकि चाह अशांति है। जो चाह है, जो इच्छा है, जो कामना है, वही तो अशांति है। इसलिए शांति को कैसे चाहेंगे? शांति को कैसे चाहेंगे? वो तो कंट्राडिक्टरी हो जाएगी। शांति को कोई चाह ही नहीं सकता। शांति को डिजायर ऑब्जेक्ट नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि सब इच्छाएं, सब कामनाएं अशांति पैदा करती हैं। इसलिए शांति जो है वो इच्छा नहीं बन सकती कि हम इच्छा करें कि मुझे शांति चाहिए, मुझे शांति मिल जाए। ये इच्छा नहीं बन सकती शांति। सिर्फ अशांति को समझ लेना है। अशांति को कोई समझ ले और अशांत ना हो, अशांत होने से बच जाए। अगर कोई अशांत नहीं हो रहा है, अशांति को समझ लिया है, तो जो बाकी बचता है उसका नाम है शांति। कोई अशांत ना हो, फिर शांति तो अपने आप ही हमारे जीवन में बच जाती है। शांति को कहीं से लाना थोड़ी है। अगर हम अशांति से बच गए तो शांति हमारे झोले में रह जाएगी। शांति एब्सेंस है, शांति सिर्फ अभाव है। यानी शांति हमारे पास नहीं है तो शांति का अभाव है। अशांत होने की वजह से शांति का अभाव है। बत्ती ना जगने की वजह से प्रकाश का अभाव है। अंधेरा तो कुछ भी नहीं है। प्रकाश ना होने की वजह से अंधेरा व्याप्त है और अंधेरा नजर आ रहा है। अंधेरे का कोई इलाज थोड़ी है। प्रकाश कर दो, अंधेरा अपने आप चला जाएगा। अब स्वास्थ्य क्या है? अगर किसी डॉक्टर से पूछें जाकर, किसी भी डॉक्टर से, डॉक्टरों के पास हम जाते रहते हैं, काम पड़ता है, भगवान करे किसी का काम ना पड़े, लेकिन घर परिवार में हैं तो किसी न किसी कारण से जाना पड़ता है। अब वहां जाकर अगर किसी डॉक्टर से पूछें कि स्वास्थ्य क्या है, तो वो कहेगा बीमारियों का अभाव। स्वास्थ्य की परिभाषा पूछें कि भी स्वस्थ जीवन क्या है या स्वास्थ्य क्या है, तो बीमारियों का अभाव, बीमारियों का ना होना, पीछे बचेगा स्वास्थ्य। अगर बीमारियां नहीं आएंगी तो स्वास्थ्य तो अपने आप में ही है। इसलिए अगर किसी डॉक्टर से कहें कि मुझे स्वास्थ्य का इंजेक्शन लगा दें, तो वो कहेगा क्षमा करें मुझे, हम बीमारी काटने का इंजेक्शन लगा सकते हैं, स्वास्थ्य का कोई इंजेक्शन नहीं है। वो बीमारी दूर करेंगे तो स्वास्थ्य तो अपने आप मिल जाएगा। डॉक्टर से आप कहें कि हमें स्वास्थ्य दे दीजिए, तो वो कहेगा हम बीमारी दूर कर सकते हैं, बीमारी आपकी छीन सकते हैं। स्वास्थ्य कैसे दे देंगे? हाँ, बीमारी अगर नहीं रहेगी, बीमारी नहीं रहेगी आपके शरीर में, तो पीछे क्या बचेगा? स्वास्थ्य बचेगा। वो तो अपने आप में है। बीमारी होने की वजह से
स्वास्थ्य का अभाव हो गया, और जब बीमारी नहीं रहेगी तो स्वास्थ्य अपने आप आ गया। इसलिए किसी मेडिकल साइंस की किसी भी किताब में, चाहे आयुर्वेद हो, चाहे एलोपैथी हो और चाहे होम्योपैथी हो, स्वास्थ्य की कोई परिभाषा नहीं है, कोई डेफिनेशन नहीं है कि स्वास्थ्य क्या है। सिर्फ बीमारियों की परिभाषाएं हैं कि बीमारी क्या है, और जहाँ बीमारी नहीं होती वहाँ जो बाकी बचता है वही स्वास्थ्य है। इसलिए स्वास्थ्य की सब परिभाषाएं नेगेटिव हैं, सब नकारात्मक हैं। बीमारी जहाँ नहीं है वहाँ स्वास्थ्य ही स्वास्थ्य है। इसी तरह अशांति के कारण जहाँ नहीं है, अशांति के कारण नहीं है, जहाँ पर अशांत होने का कोई अशांत होने की कोई वजह नहीं है, जहाँ पर कोई अशांत होने का तरीका नहीं है, वहाँ तो शांति ही शांति है। हमारे पास अशांत होने का कोई तरीका ना हो, हम अपने आप से तरीके लगाते हैं अशांत होने के। अब तक जितनी भी चर्चा हुई वो यही था उसका सार कि हम जो कुछ भी हो रहा है उसको रोकने में लगे रहते हैं। जो होना है वो होगा, हम कुछ भी रोक नहीं सकते। तो अपनी शांति को हम रोक करके अशांति अपने घर में लाते हैं, फिर उस अशांति को न समझते हुए शांति का इलाज करते फिरते हैं, शांति के लिए हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, जो अपने आप में मिथ्या है। ध्यान रहे, अगर आप सोचते हो कि परमात्मा हमें शांति दे दे तो आप बड़ी गलती में। हमें शांति परमात्मा दे देगा ये हमारा भाव रहता है, लेकिन उसमें जो प्रयास होते हैं वो हमें स्वयं करने पड़ते हैं। परमात्मा की बड़ी बड़ी भक्ति करके भी, बड़े बड़े आडंबर करके भी तो अशांति समाप्त नहीं होती, शांति प्राप्त नहीं होती। परमात्मा से हमारा संबंध ही तब होगा जब हम शांत होंगे। भले ही हम अशांत अवस्था के अंदर परमात्मा के आगे बैठे रहें, लेकिन हमारा जुड़ाव नहीं होगा। इसीलिए परमात्मा कोई शांति दे नहीं सकता। जब तक हमारा जुड़ाव नहीं है तो वहां से कैसे हमें मिलेगा। अगर आप सोचते हैं, हम सोचते हैं कि परमात्मा हमें शांति दे दे, तो हम बड़ी गलत कंडीशन बना रहे हैं। परमात्मा से संबंध ही तब होता है जब हम शांत चित्त होते हैं, और जिससे संबंध ही नहीं उसकी तरफ की गई प्रार्थना अंधेरे में तीर चलाने जैसी है, कहीं नहीं पहुंचती। जिससे संबंध नहीं, कम्युनिकेशन नहीं, उसके साथ प्रार्थना का संबंध नहीं बन पाता। शांत आदमी ही, शांत व्यक्ति ही प्रार्थना कर सकता है, प्रार्थना करने का लाभ प्राप्त कर सकता है। लेकिन अब तक अशांत आदमी प्रार्थना करता रहता है और अशांत आदमी सोचता है हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही। वो ऐसा ही है कि टेलीफोन बिना उठाए आदमी बोले चले जा रहा है, सोचता है दूसरी तरफ कोई सुन रहा है नहीं, या वो ऐसा सोचता है कि क्या बात है, दूसरी तरफ से जवाब नहीं आया, कोई सुन नहीं रहा, शायद कोई गौर नहीं कर रहा। मैंने सुना है कि एक आदमी ने अपने घर की वो घंटी सुधरवाने के लिए एक मैकेनिक को बुलाया हुआ था। बाहर जो घंटी लगी है घर के भीतर बुलाने की, बाहर से घंटी बजाते ताकि अंदर का आदमी बाहर आए। तो 2 दिन बीत गए, 3 दिन बीत गए, वो मैकेनिक नहीं आया। तो उसने फिर से उसे फ़ोन किया कि तुम आए नहीं, मैं 3 दिन से रास्ता देख रहा हूँ तुम्हारा। उसने कहा मैं आया था, मैंने घंटी बजाई थी, लेकिन किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। अब उसको घंटी सुधरवाने के लिए बुलाया हुआ था। तो उस सज्जन ने घंटी बजाई, किसी ने नहीं सुनी, इसलिए वापस लौट गया। अधिक लोगों की प्रार्थना इसी तरह की घंटी पर हाथ रखना है जो बिगड़ी पड़ी है। अब घंटी तो बाहर
बजी हुई, अब उसको घंटी के लिए ठीक करने के लिए तो बुलाया है कि घंटी बजती नहीं, और उसी घंटी को बजा बजा कर चला गया। फिर क्या करें, जब जिसको घंटी को सुधारने के लिए मिस्त्री को बुलाया है, वही मिस्त्री उस खराब घंटी को बजा रहा है और फिर वापस चला गया। फिर जब उसको फोन किया गया तो उसने कहा मैं तो घंटी बजा बजा कर चला गया, आपने उठाया नहीं। जो बिगड़ी पड़ी है घंटी वो कैसे बजेगी? जिंदगी भर हम प्रार्थना करते रहते हैं, नहीं सुनी जाएगी, फिर हम परमात्मा पर नाराज होते हैं। नाराज अपने पर हों, हमें अपने पर नाराज होना चाहिए। परमात्मा का इसमें क्या कसूर है? कोई कसूर नहीं है। परमात्मा के साथ कम्युनिकेशन का, संवाद का जो पहला सूत्र है वो शांति है। शांति के ही द्वार से हम उससे संबंधित होते हैं, जुड़ते हैं। या इससे उल्टा कहें तो ज़्यादा अच्छा होगा कि अशांति के कारण हम उससे डिस्कनेक्ट होते जाते हैं बार बार। यानी अशांति के कारण हमारा, या जैसे कि फ़ोन खराब है तो, या नेटवर्क नहीं है तो हमारा संपर्क नहीं हो रहा, तो कैसे बात एक दूसरे से कही जाएगी? उधर से कृपा बरसती हुई कैसे हम तक पहुंचेगी? कैसे हमारी फरियाद उधर पहुंचेगी? अशांति के कारण हम संबंध हमारा स्थापित नहीं होता, असंबंधित हो जाते हैं। शांति के कारण हम संबंधित हो जाते हैं। शांति संबंध है, अशांति असंबंध है। बीच का तार कट गया, टूट गया। इसलिए परमात्मा से शांति कभी मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अशांत होने का तरीका हमें पता है, तो शांति की फरियाद कहीं करने की जरूरत नहीं है। अशांत न हो ये सीखना है, ये समझना है, अशांति को जानना है। कामनाएं, इच्छाएं, ये सब अशांति का घर है। शांति आप लेकर जाओ प्रभु के द्वार पर, आनंद फिर उससे मिलेगा। शांति आपको बनानी पड़ेगी, आनंद उधर से मिलता रहेगा। इसे थोड़ा समझ लें हम तो ठीक है कि शांति जो है, दूसरे शब्दों में हम समझते हैं कि शांति जो है वो है हमारी पात्रता, हमारा दामन, और आनंद है उसका प्रसाद। शांति रूपी पात्र हमें कायम रखना होगा, आगे पसारना होगा, कनेक्ट करना होगा आनंद के साथ। आनंद से वो हमें भर देगा। शांति हमारी पात्रता है, बनी रहे। पात्र नहीं होगा तो वर्षा उसमें, मेहरबानी उसमें, आनंद, आशीर्वाद उसमें कैसे आएगा? प्रसाद लेना है तो पात्र तो हमें सामने करना होगा, अटैच करना होगा। हम आनंदित नहीं हो सकते, हम सिर्फ शांत हो सकते हैं। आनंद बरसेगा, आनंद की चिंता नहीं करनी है, सिर्फ शांत बनना है हमको। अपने अंदर ठहराव लाना है, कामनाओं को त्याग देना है, नज़दीक भी नहीं जाना है। जो हो रहा है उसको होने देना है, उसके अंदर कोई बाड़ नहीं लगानी। अपने आप को उस होने वाले हर कार्य के आगे बाधा बनाकर उसको रोकना नहीं है। ऐसा समझना है कि आनंद तो बरसेगा, और हमारा शांति रूपी जो पात्र है, और आनंद उसकी तरफ से आने वाली, बहने वाली नदी है, जिससे हम अपने पात्र में पानी को भर कर लाते हैं। लेकिन हम बिना ही पात्र के नदी के पास चले गए और वहाँ चिल्लाते रहे, और नदी से कह रहे हैं कि बाल्टी भी दे दो, पानी भी दे दो। नदी तो पानी दे सकती है, बाल्टी तो हमारे पास होनी चाहिए। वो शांति रूपी पात्र हम बने। परमात्मा आनंद बरसाएगा, आशीर्वाद बरसाएगा।
ऐसे ही नित्य नियमों की जो पालना करते हुए कामनाओं से छुट्टी मिलती है, अशांति से छुटकारा मिलता है। शांति को ढूंढने नहीं जाना पड़ता, शांति अपने आप में हमारे साथ है, शांति का हमारे अंदर भंडार है। लेकिन अशांतियों को खोज खोज कर भीड़ इकट्ठी करके शांति को दबा देना, शांति का अभाव कर लेना अपने आप में और फिर शांति के लिए यत्न करते रहना, ये ठीक नहीं है। अशांति को अपने नज़दीक नहीं आने देना, ये शांति की अपने अंदर जो उपलब्धि है उसको भली भांति प्राप्त करना है। और ये सतगुरुदेव महाराज जी के साथ जो जुड़ करके नित्य नियमों की पालना करते हुए बाकी सब कार्य प्रभु करते हैं, जो हो रहा है उसे होने दें और अपने अमली जीवन का लाभ प्राप्त करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।